हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेमराज सुंडा बुक से एग्रोनॉमी की, क्योंकि एएसआरबी ने नेट, एसएमएस और एसटीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही साथ उसमें एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर है। तो टाइम काफ़ी कम है, पढ़ने के लिए ज़्यादा है। तो आज से हम करेंगे रैपिड रिवीजन एग्रोनॉमी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। माइकोराजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, जो माइकोराजा होता है ये एक एल्गी होती है और ये किसके बीच में सहजीवी संबंध बनाता है? तो ये बनाता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के बीच में और फंगस जो होते हैं उनके बीच में। VAM इसकी फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी गई है, तो इसको आप याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म होती है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराजा। इसका क्या यूज़ है? ये फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करती है प्लांट रूट्स में। सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड, जो सीरियल क्रॉप होती हैं लाइक एस राइस, वीट, तो इनमें किस एमिनो एसिड की कमी होती है? वो होती है लाइसिन की। एमिनो एसिड विच इज़ डेफिशिएंट इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्रम तो आप जानते ही होंगे, जो दलहनी फसलें होती हैं दाल वाली, जैसे उर्द, मूंग, ग्राम, तो इनमें किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? ये पाई जाती है मेथियोनिन की। किसकी? मेथियोनिन की। पावर टिलर इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन। जो पावर टिलर है, एक इम्प्लीमेंट है, ये किसके लिए मोस्ट सुइटेबल है? तो ये है पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान की खेती के लिए। एमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेन्स, जो एमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है उसमें 15% नाइट्रोजन और 62% फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है सीड की वाइबिलिटी के लिए, कि सीड में जर्मिनेशन एबिलिटी है या नहीं है। इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन, जो वेट नर्सरी टाइप होता है राइस का, उसमें जो वाटर लेवल है कितना मेंटेन किया जाता है? 5 सेंटीमीटर तक। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पर्लिंग इज राइस, पर्लिंग इन राइस इज, जो राइस में पर्लिंग होती है वो कितने सेंटीमीटर तक की जाती है? उसकी डेप्थ क्या है? वो है 5 सेंटीमीटर। पर्लिंग करने से क्या बेनिफिट होता है सॉइल में? तो वो होता है इससे जो रिड्यूस हो जाता है क्या? पर्कुलेशन, जो वाटर लॉसेस होता है पर्कुलेशन के थ्रू, उसको हम कम कर सकते हैं। और जो वीड का इन्फेस्टेशन है, जो वीड उगते हैं, तो वीड को हम कम कर सकते हैं। और जो न्यूट्रिएंट एबिलिटी होती है प्लांट्स के लिए, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके जो एग्रीगेट्स होते हैं, सॉइल एग्रीगेट्स, वो पानी के साथ मिलके काफ़ी महीन हो जाते हैं, जो कि हमारे ट्रांसप्लांटिंग के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सनलाइट से जो हमें मिलती हैं, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं? वो ओजोन लेयर के द्वारा। ओजोन लेयर कहाँ है? स्टेप्टोफेज में। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर IARI के कौन थे? वो थे डॉक्टर B विश्वनाथ। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरीगेशन की गेहूं में? तो वो है CRI स्टेज। CRI की फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये कब आती है? ये आती है सोइंग के 21 दिन बाद। झूमिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टीवेशन। जो झूमिंग होती है, ये इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कि जो हिली एरियाज हैं जहाँ वन पाए जाते हैं, वहाँ पौधों को काट कर जलाया जाता है तथा उस भूमि पे फिर कल्टीवेशन किया जाता है। जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है उस सॉइल की, तो उस स्थान को छोड़कर फिर वही प्रोसेस अपनाई जाती है दूसरे स्थान पर। वहाँ पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर से कल्टीवेशन किया जाता है। तो कल्टीवेशन की शिफ्टिंग हो गई ना, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसका दूसरा नाम है झूमिंग। तो झूमिंग कहाँ की जाती है? ये की जाती है अपने भारत के ईस्टर्न पार्ट में। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टिकाऊ खेती, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन बनाए रखना। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज, जो प्लांट्स सॉल्ट वाटर में ग्रोइंग किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, जो क्रॉप की कैनोपी है उसका तापमान नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर का। रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो राइस में रिक्लेमेशन डिजीज हो जाता है वो किस एलिमेंट की कमी से होता है? कॉपर की कमी से।
हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA के नाम से भी जानते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक का कितना योगदान है? 29.7%। हार्मोन यूज्ड एज एन हर्बिसाइड, ऐसे कौन से हार्मोन है जिनको हर्बिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है? वो है 2,4-D और डिकम्मा। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ अनियन एंड कैटन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जिसको अनियन और कैटन दोनों फॉर्म में पाया जाता है? वो है नाइट्रोजन। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड। रिंगवर्म डिजीज किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में किस मानसून के थ्रू बारिश मिलती है? वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। और एक ऐसा स्टेट है जिसे साउथ वेस्ट मानसून की जो बारिश मिलती है हमें साउथ वेस्ट मानसून से, वो एक तमिलनाडु स्टेट ऐसा रह जाता है जहाँ साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं मिलती है। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाई ABA, मतलब एब्सिसिक एसिड। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया वो कितना है? 1.5%। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना पाया जाता है? 58%। बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर जो सॉर्गम और ग्रासेस के लिए यूज होता है वो है एजोस्पाइरिलम। वर्टिकल मल्च किस टाइप की सॉइल में यूज होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में। क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी किसने दिया था? आर्नोन एंड स्टाउट ने, किसमें? 1939 में। और इसको रिफाइन किया था आर्नोन ने 1954 में, जिसमें जो निकिल है 17वां तत्व उसको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, असेंशियल एलिमेंट में ऐड कर दिया गया था। द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर। द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट के लिए नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन सा है? ईस्टर्न इंडिया। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, भारत में कौन सा कॉमनली फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? वो है DAP। स्टेट हैविंग मिनिमम BPL पॉपुलेशन बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है BPL की। तो सबसे कम BPL पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? पंजाब में। और BPL पीपल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। बायो फर्टिलाइजर मोर सुइटेड फॉर शुगर केन, वो कौन सा है? एजोटोबैक्टर। ये एजोटोबैक्टर वीट, राइस और शुगर केन के लिए यूज़ किया जाता है। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड के लिए डेप्थ कितनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भारत में पहली कौन सी वेराइटी इंट्रोड्यूस हुई थी? वो थी TN1, जिसकी फुल फॉर्म होती है ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। और ये कब आई थी? 1964-65 में। इंडियन मस्टर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिस्का जुनसिया के नाम से। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर कौन सा है? एमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदाएं। इन SSP सल्फर कंटेंट, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसमें 12% सल्फर पाई जाती है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? वो है जिंक। और अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है नाइट्रोजन। स्पेक्टोथेरो किस टाइप का इम्प्लीमेंट है? सेकेंडरी टिलेज का। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, अगर सॉइल एसिडिटी को ठीक करना है तो किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? लाइम का। दायरा कल्टीवेशन एक मेथड होता है कल्टीवेशन का, वो कहाँ यूज़ किया जाता है? कोकोरबिट्स में। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो CN रेशियो है ऑर्गेनिक मैटर का वो क्या है? 10:1। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था? 1966 में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब आया था? 1963 में। रूट प्रमोटिंग हार्मोन कौन से होते हैं? IVA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फ्लावर और फ्रूट सेटिंग हार्मोन कौन से होते हैं? वो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA के नाम से जिसे जानते हैं। बेंच टेरेसिंग कहाँ की जाती है? जहाँ स्लोप कितना हो? 15% या 16 से 33% के बीच में। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लो इज यूज व्हेन द सॉइल इज, जब डिस्क प्लो को कब यूज किया जाता है? जब सॉइल कैसी हो? टफ हो। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकल। ये किसके क्रॉस से बना है? ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं और राई के। राई का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेकल सीरियल। तो ये वीट और राई के क्रॉस से मिलके बना है। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेन्स फर्टिलाइजर है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? यूरिया में। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, तो यूरिया हाइड्रोलाइसिस से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है? एमोनियम कार्बामेट। नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन में सेटअप हुआ था? शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? एजोटोबैक्टर के।
मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। सप्लीमेंटल इरिगेशन को किस नाम से भी जानते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन के नाम से। मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया वो कौन सी है? एडिबल ऑयल। लूनी सी किसकी वैरायटी है? सुपर राइस की। प्लांट्स विच सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नोन एज। ऐसे कौन से प्लांट हैं जो मेल और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं? वो है मोनोसियस प्लांट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ब्यूफोर्ट स्केल को कब यूज़ किया जाता है? किसके लिए? तो विंड फोर्स या विंड स्पीड को जानने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का यूज़ किया जाता है। एक एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 1013.25 MB के बराबर। डाइवैक ऑफ सूट्स अगर ड्यू टू, जो डाइवैक डिजीज होता है, जो डिसऑर्डर होता है वो किसकी कमी से होता है? कॉपर की वजह से। अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट ऑन लीव्स, जो अंगूर की पत्तियां ग्रे पड़ जाती हैं उनमें ग्रे स्पॉट आ जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की कमी से। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगरकेन, सबसे डिस्ट्रक्टिव डिजीज कौन सा है? सबसे बोलें तो मतलब काफ़ी डेंजरस है काफ़ी, तो वो है रेड रोट ऑफ शुगरकेन, लाल सड़न जो होता है। पटेटोज आर बोर्न ऑन, पटेटो कहाँ लगते हैं? स्टोलन पे, और ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं? स्टेम का। सोइंग ऑफ शुगरकेन इन ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड से अगर हम शुगरकेन की सोइंग कर रहे हैं तो हम किससे प्रिवेंट कर रहे हैं? मतलब हम लॉजिंग से हम बच सकते हैं। फॉर सीडिंग पर्पस, अगर सीड पर्पस के लिए कैरेट को ग्रो कर रहे हैं तो वो कितने सीजन में ग्रो करेंगे? बाईएनल, मतलब 2 वर्षीय लगाएंगे गाजर, अगर सीड पर्पस के लिए ले रहे हैं तो। बोरोन इज हार्मफुल, बोरोन कब हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए? जब उसकी सांद्रता 3 ppm से ज़्यादा होगी। किस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है सीरियल्स में? वो है मेज़ की, इसलिए इसको अनाजों की रानी भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स। काउलिन अ टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, जो काउलिन है वो किस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है? वो रिफ्लेक्टिव टाइप का। साइकोसेल ट्रिपल सी, इस ये कौन किस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है? ये है ग्रोथ रिटार्डिंग। ये क्या करता है? रूट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा के और जो स्टेम की ग्रोथ है उसको कम कर देता है। सिसेम की फैमिली क्या है? पेडालिएसी। जूट की फैमिली टिलिएसी। एग्जेस्टिव फैमिली ग्रुप कौन सा है क्रॉप का? वो है ग्रेमिनी, जिसको पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन ऑफ मेज, मेज का ओरिजिन प्लेस है मैक्सिको। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस है चाइना। ओरिजिन प्लेस है तम्बाकू का मैक्सिको। स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज, समर मेज का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है? किस स्टेट में? वो है बिहार में। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? आईसीआर के द्वारा। ये एक मैगजीन का नाम है। येलोइंग ऑफ टी लीव्स में बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो चाय होती है उसकी पत्तियों का कलर पीला पड़ जाता है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से? सल्फर की कमी से। द ग्रीन हाउस गैस द रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड इज, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो पैडी के फील्ड से रिलीज होती है? वो है मीथेन। द इडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का इडिबल पार्ट क्या है? एडवेंटियस रूट। कार्बन डेटिंग टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉसिल्स की एज जानने के लिए। द इरीगेशन मेथड विच इज़ सुइटेबल फॉर सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल के लिए कौन सा इरीगेशन मेथड सुइटेबल रहता है? फ्लडिंग मेथड। एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डिजीज और ड्रॉट रेजिस्टेंट है? वो है पोटेशियम। और एनर्जी ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए कौन सा होता है? फॉस्फोरस। एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में कितने न्यूट्रिएंट हैं जिनको असेंशियल एलिमेंट माना जाता है? वो 17 न्यूट्रिएंट। और अगर अकॉर्डिंग टू अर्नन एंड स्टाउट 1939 की बात करें तो कितने असेंशियल एलिमेंट थे? 16। लेकिन जब अर्नन ने 1954 में दोबारा से रिफाइंड किया इसको, तो जो निकल है उसको 17वां असेंशियल एलिमेंट ऐड कर दिया गया था। एपिकल बट डोमिनेंस किसके द्वारा होता है? ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ के फर्टिलाइजर, मतलब पोटास फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? हाईएस्ट कंजप्शन कहाँ होता है इसका? महाराष्ट्र में। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन वर्ल्ड इज, विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन किस सीरियल क्रॉप का होता है? वो है वीट। सीड रेट ऑफ सोरगम, जो ज्वार होती है उसके लिए सीड रेट क्या है? 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डीसा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि तंबाकू की फसल में की जाती है। फर्स्ट ऐसा वीट जिसकी बायोलॉजिकल कंट्रोल की गई थी वो है लेंटाना कैमरा। स्टेट जहाँ सबसे पहले सीड लॉ एडॉप्ट हुआ था वो है कर्नाटका। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली किसके द्वारा मेजर किया जाता है? टेंसियोमीटर के द्वारा। एवेपो ट्रांसपिरेशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? लाइसीमीटर के द्वारा। फ्रेजल फ्रेम किसके लिए यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए? वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए। फ्लड इरीगेशन किन क्रॉप्स के लिए सुइटेबल रहता है? राइस और जूट के लिए। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अगर हम इरीगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर दे रहे हैं क्रॉप को तो उसको क्या बोलेंगे? फर्टिगेशन।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड, ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है जो राइस फील्ड में की जाती है, वो है पर्लिंग। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना हो जाता है हमारे सीरियल्स में, लगभग 10%। सॉल्टेशन एक प्रोसेस होती है जो विंड इरोजन की होती है। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ लोमी सॉइल, इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है लोमी सॉइल्स की, 70%, जो कि सबसे हाईएस्ट है। सोइंग पैटर्न जो ड्राईलैंड एरियाज में यूज़ किया जाता है वो है ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि। मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे ज़्यादा इफिशियंट मेथड कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा कौन सी पल्स क्रॉप ग्रो की जाती है इंडिया में, वो है चिकपी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं, साइक्रोमीटर से। क्रॉप्स ग्रोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर के लिए क्रॉप ग्रो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मल्च क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप, जो इरोजन को मतलब बढ़ावा देती है वो कौन सी क्रॉप है, मेज। और जो इरोजन को कम करती है वो कौन सी क्रॉप है, काउपियर ग्राउंडनट। द हर्बिसाइड यूज्ड एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पीपीआई की तरह यूज किया जाता है, वो है फ्लूक्लोरिन। C3 वीड कौन सा है, बथुआ। बॉटनिकल नेम ऑफ टूरो वार्ले, तो टूरो वार्ले होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, हॉडियम डिस्टिकॉन। और जो सिक्सरो वार्ले होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है हॉडियम बुलगेयर। द विच क्रॉप फर्स्ट AICRP वाज स्टार्टेड, जब AICRP आया था तब कौन सी क्रॉप ली गई थी सबसे फर्स्ट, वो थी मेज। AICRP की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये कब आया था, 1957 में। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर BT कॉटन, BT कॉटन अगर ग्रो करें तो उसके लिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ड्रॉपसी डिजीज जो ह्यूमन में हो जाता है वो किस वीड की वजह से होता है, वो होता है सत्यानाशी वीड की वजह से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्रॉप जो सॉइल pH अगर 4 से 6 है उसके लिए सुइटेबल है तो वो कौन कौन सी है, राइस, टी, पोटैटो। रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नोडुल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो रूट नोडुल्स में रेड हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। एनुअल रेनफॉल कितनी है राजस्थान की, 500 से 575 mm। एमिनोफिलिक प्लांट्स कौन से हैं, शुगर केन एंड राइस। कंट्री जिसमें 100% क्रॉप्ड एरिया इरिगेशन के अंडर में, वो कौन सा है, इजिप्ट। यहाँ जो क्रॉप्ड एरिया है वो पूरा का पूरा इरीगेटेड है। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एफिशिएंसी, ऐसा कौन सा देश है जहाँ इरीगेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, वो है इजराइल की। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया किस देश का है, वो हमारे इंडिया का। ऑप्टिमम वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज, रिमोट सेंसिंग रेंज में जो ऑप्टिकल वेवलेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 0.3 to 15 UM। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा एंड द फर्स्ट वेराइटी वाइज, इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने हाइब्रिड बाजरा को यूज़ किया था, ग्रो किया था। वो कौन सी वेराइटी थी, वो थी HB फर्स्ट 1965 में। इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, भारत में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया के अंडर अंतर्गत है, वो है वीट। मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड, विश्व में ऐसी कौन सी फ्रूट वाली क्रॉप है, फल वाली फसल है जिसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बड़े क्षेत्र पे, तो वो है मैंगो। पूसा जॉइंट किस किस की वैरायटी है, बरसीम की, नेपियर ग्रास की और पपाया की। टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स इज, ऐसा कौन सा सॉइल वाटर का टाइप है जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है, वो है कैपिलरी वाटर। एट इक्वेटर डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज, जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ दिन और रात कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज होता है किसके साथ, एल्टीट्यूड के साथ। हॉरिजेंटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, अगर गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की तरफ हॉरिजेंटल हीट ट्रांसफर होगी तो उसको क्या बोल देंगे, क्लोथ लाइन इफेक्ट। और अगर ये वर्टिकल हीट ट्रांसफर होगी अगर वार्मर एरिया से कूलर एरिया की टाइप, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ओएसिस इफेक्ट। मतलब ये याद रखना है कि हॉरिजेंटल हीट ट्रांसफर हो रही है या वर्टिकल। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, जो नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए एंजाइम होता है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। और अगर एलिमेंट की बात करें तो वो कौन सा है, मोलिब्डेनियम। मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स रिक्वायर द pH रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, जो मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स हैं, ज़्यादातर जो फसलें हैं उनके लिए कितना pH रिक्वायर होता है, 6.5 से 7। हैंस कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप आर, जो कल्टिवेटेड मोस्टली क्रॉप है, मोस्टली जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं वो नेचर में कैसी हैं, एसिडिक हैं। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई ए क्रॉप, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। एरिया इरीगेटेड बाई 1 क्यूसिक डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी। पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाइड टू ए क्रॉप, उसको क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज ड्यू टू ऑयल
जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसमें रेंसिडिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ब्लैक ग्राम की वैरायटी कौन कौन सी है? T9, पंथ, U19। फेमस वैरायटी ऑफ मोथमीन, मोथमीन की फेमस वैरायटी कौन सी है? RMO40, RMO257। इलाइट वैरायटी ऑफ मूंगवीन आर कौन कौन सी हैं? पूसा, बैसाखी, SML668। 0.1% सॉल्यूशन इन 500 लीटर ऑफ वाटर। अगर 500 लीटर में 0.1 सॉल्यूशन है तो उस कितनी मात्रा होगी? 500 ml। बायोक्लाइमेटिक लॉ किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? हॉपकिंस के द्वारा। केमिकल सेफनर्स आर ऑल्सो नोन एज हर्बिसाइड एंटीडोट, इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम। क्रॉप विच एज हाइएस्ट पोटास अपटेक, कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा पोटास लेती है? वो है पोटैटो। द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर इज कॉल्ड, जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, उसके जो पास जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम्स। ट्राईएकोन्टानोल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट, ये एक हार्मोन होता है, ग्रोथ स्टिमुलेंट। ये किससे मिलता है? किससे ऑब्टेन होता है? लूसर्न की पत्तियों से। इस वीडियो में यहाँ तक ही, इससे आगे हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।